इसे लिख सकते हैं IC इज इक्वल टू व्हाट, C dVc by dt, P dVc by dt, दिस इज नथिंग बट I, यही I है, यही IC है। आप यहाँ रख दीजिए तो आपको मिलेगा RC dVc by dt प्लस LC d स्क्वायर VC by dt स्क्वायर, आप I को रिप्लेस कर दीजिए प्लस VC, ओके, इज इक्वल टू व्हाट, 0। ये आ गई हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में आप LC से डिवाइड कर दीजिए तो आपके पास जो इक्वेशन बच रही है वो है, ठीक है, तो वो हम लोग देखते हैं क्या है वो, राइट। तो यहां हमारे पास इक्वेशन आएगी d स्क्वायर VC बाई dt स्क्वायर प्लस d स्क्वायर VC बाई dt स्क्वायर प्लस, यहां पे आपने डिवाइड किया, C कैंसल, R बाई L dVc बाई dt प्लस व्हाट, VC बाई LC इज इक्वल टू व्हाट, 0। तो ये आ गई आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। तो d स्क्वायर VC बाई dt स्क्वायर प्लस R बाई L dVc बाई dt प्लस VC बाई LC, बस हमें इतनी ही इक्वेशन चाहिए थी। और हमने इक्वेशन किसके टर्म्स में लाई है यहाँ ध्यान रखिएगा। एक आप काम कर सकते थे, इसे एक बार और डिफरेंशिएट कर देते, पॉइंट प्रॉब्लम आएगी, थोड़ा सा देखिएगा। इसलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। ओके, सॉरी थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम। तो देखिए हमने क्या देखा, पॉइंट देखिएगा जरा आपने, यहां आया था सर्किट RLC, सोर्स फ्री RLC, इसके अक्रॉस हमने वोल्टेज निकाला है और सर्किट से करंट जा रहा है I, और हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन आ चुकी है dV स्क्वायर बाई dt स्क्वायर प्लस R बाई L dV बाई dt प्लस V बाई LC इज इक्वल टू 0। यहां से हो गया d स्क्वायर प्लस R बाई L d प्लस व्हाट, 1 बाई LC इज इक्वल टू 0। तो सेकंड ऑर्डर है ये, तो टू रूट्स निकलेंगे। व्हाट आर द रूट्स, d1 d2 is equal to minus b minus r by b, that is a minus b, plus minus root over b square, that is the r by l का whole square, minus 4ac, so what is the 4ac, 4 by lc divided by 2a, ठीक है, सभी रूट्स निकालना आता है 2a। तो अब बताएं, अब हम लोग क्या करेंगे, 2 को आप इधर लीजिए, डिवाइड कीजिए, तो d1 एंड d2 माइनस R बाई 2L प्लस माइनस, अगर आप इसे रूट के अंदर लेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं R बाई 2L का होल स्क्वायर, दिस इज R बाई 2L, इसको अंदर लीजिए 4 और इसको रूट के अंदर लीजिए तो फिर से 2 हो जाएगा, माइनस 4 डिवाइड हो गया तो माइनस 1 बाई LC, दीज आर द रूट्स, राइट। अब इसमें एक एजम्पशन लेंगे, बस वो ध्यान रखना है, लेट अल्फा इज इक्वल टू R बाई 2L एंड लेट ओमेगा is equal to 1 by root over LC, omega naught, 1 by root over LC ले लीजिए। ये आपका सीरीज RLC सर्किट के लिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, आप इसे अल्फा ले लीजिए, उसे ओमेगा नॉट ले लीजिए। तो व्हाट इज द d1 एंड d2, माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस व्हाट, ओमेगा नॉट स्क्वायर, राइट। तो ये हमने ले लिया माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस व्हाट, ओमेगा नॉट स्क्वायर। अब यहां से कहानी चालू होती है, अगर अल्फा ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू है ओमेगा नॉट है तो क्या होगा, और अल्फा लेस देन अगर ओमेगा नॉट है तो क्या होगा। तो अगर हम फर्स्ट केस देखें, अल्फा इज ग्रेटर देन ओमेगा नॉट, अल्फा इज ग्रेटर देन व्हाट, ओमेगा नॉट, तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं R बाई 2L को ग्रेटर इक्वेट कीजिए 1 बाई रूट ओवर LC से, तो आप कोई भी कंडीशन निकाल सकते हैं। पहला केस में बता दूं, R बाई 2L ग्रेटर देन व्हाट, 1 बाई रूट ओवर LC। अगर ये कंडीशन है तो रूट्स क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट,
और अगर रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट है तो रेस्पॉन्स इज व्हाट ओवर डैम रेस्पॉन्स, ओवर डैम रेस्पॉन्स, रेस्पॉन्स आपने इसके बारे में डेफिनेटली पढ़ा होगा, कंट्रोल में भी हम लोग पढ़ते हैं ओवर डैम रेस्पॉन्स। तो आपको ये कंडीशन पूछी जाती है, डायरेक्ट कंडीशन आप देख लीजिए, आप सीधा आप कंपेयर कर सकते हो, यहां से आप निकाल सकते हो आराम से, क्या RLC आपको डायग्राम में दिख रहा है, जब भी सीरीज आए R/2L निकाल के चेक कीजिए 1/√LC से, अल्फा निकालिए और व्हाट ओमेगा नॉट निकालिए एंड चेक इट। अगर आपने चेक किया, अगर वैल्यू ज्यादा आ रही है ओवर डैम्प और अगर इक्वल आ रही है अल्फा इज इक्वल टू व्हाट ओमेगा नॉट अंडर डैम्प रिस्पॉन्स, अंडर सॉरी क्रिटिकली डैम्प रिस्पॉन्स। critically damped response or roots are real and repeated, real and repeated और रूट्स भी दिख रहे हैं, व्हाट आर द रूट्स, तो d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू व्हाट माइनस अल्फा, क्यों, क्योंकि अल्फा और ओमेगा जीरो है तो जीरो हो जाएंगे, रूट्स आर व्हाट माइनस अल्फा, राइट। यहां अगर दोनों रूट्स इक्वल हैं तो आपका सॉल्यूशन जो है इस केस में वो ध्यान रखिएगा, हम v निकाल रहे हैं तो ये आ जाएगा k1 e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा t प्लस k2 e रेज़ टू पावर माइनस kt अल्फा t। रूट्स आर रियल एंड व्हाट डिस्टिंक्ट, ओके, रियल एंड सॉरी रिपीटेड। और अगर आपके यहाँ पे रूट्स अलग अलग हैं, अगर यहाँ पे दो रूट्स आ रहे हैं d1 एंड d2, तो आप भी स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इसका जानते हैं, व्हाट इज द vc इज इक्वल टू k1 e रेज़ टू पावर d1t प्लस k2 e रेज़ टू पावर d2t, ये है स्टैंडर्ड फॉर्मूला। d1 और d2 की वैल्यू नेगेटिव आएगी एंड दैट्स व्हाई दीस आर एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ भी दोनों एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग फंक्शन है। दिस रेस्पॉन्स इज व्हाट critically damped and that response is what over damped response। k1 और k2 की वैल्यू कहां से मिलेगी, फ्रॉम द इनिशियल कंडीशन। अरे इतना भी आप ले आए तो भी आपका आंसर सॉल्व हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन आपको न्यूमेरिकल में दी रहेगी आप। और इतने दिन से मैं आपको कम से कम 2 लेक्चर हुए हैं कि कैसे इनिशियल कंडीशन कैलकुलेट की जाती है, इसलिए सेकंड ऑर्डर स्टार्ट करने से पहले ही मैंने जो टॉपिक दिया वो लिया था इनिशियल कंडीशन पर। इसको सॉल्व करने के लिए ना आपको 2 इनिशियल कंडीशन चाहिए, एक VC और एक dVc/dt। VC चाहिए एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0 और आपको चाहिए dVc/dt एग्जैक्टली एट t इक्वल टू 0। कोई बोल सकता है सर लैप्लास लगा के बहुत इजी सॉल्व हो जाता है, डेफिनेटली मैं लैप्लास पर भी क्लास लेने वाला हूं, मैं अपने पूरे एक्सपीरियंस के साथ बता दूं, आप टाइम डोमेन पे भी सॉल्व कर रहे हैं ना, बहुत तेजी से आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर लेंगे, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। आप डायरेक्ट लैप्लास लगाने लग जाते हैं और आप टाइम डोमेन की कुछ खास बातों को अगर पता करेंगे तो बहुत ही ज्यादा शॉर्टकट होता है और क्वेश्चन बहुत तेजी से सॉल्व हो जाते हैं, ओके। इसलिए दोनों बातों पर जिसको जो कंफर्टेबल लगता है आप दोनों तरीके से देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो रहे हैं और जितनी देर में आप लैप्लास लगाओगे उतनी देर में तो आपके हाथ में आंसर आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो गया रियल एंड डिस्टिंक्ट ओवर डैम्प्ड रिस्पांस, दैट इज द सॉल्यूशन स्टैंडर्ड। k1 और k2 को फाइंड किया जा सकता है बाय यूजिंग इनिशियल कंडीशन। सेकेंड है अगर दोनों बराबर हैं, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, क्रिटिकली डैम्प्ड दिया गया। और तीसरा है अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट। अगर यहां इस इक्वेशन में अल्फा को क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए, अल्फा क्या हो गया, कम हो गया, तो देखिए क्या होगा, ये वाला रूट्स इधर गया और माइनस बाहर आएगा तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स मिलेंगे। व्हाट आर द रूट्स, d1 d2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा प्लस माइनस जे रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, क्योंकि अल्फा ओमेगा नॉट से छोटा हो गया, तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, राइट। अब मैं इसे बोल सकता हूं जो रूट्स आ रहे हैं, लेट d1 d2 इज इक्वल टू माइनस अल्फा, रियल पार्ट इज नेगेटिव, प्लस माइनस जे बीटा,
लेट बीटा इज इक्वल टू रूट ओवर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर ले सकते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा जो रूट्स आएंगे और ये इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा VCT इज इक्वल टू राइट e रेज़ टू पावर माइनस अल्फा टी पहला टर्म, फिर आप अंदर लिख सकते हो K1 cos ऑफ बीटा टी प्लस K2 साइन ऑफ बीटा टी। आप इनिशियल कंडीशन रखिए, आप VC की वैल्यू निकालिए एट 0 और आप निकालिए dVC बाई dt की वैल्यू एट 0। आप फाइंड कर सकते हैं K1 एंड K2 के वैल्यू। तो डायरेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इतना तो आपसे आंसर आपसे निकल जाएगा, आपको पता होना चाहिए बस इनिशियल वैल्यू क्या है यहाँ। अब बहुत आराम से इसे सॉल्व कर सकते हैं, इतना भी आपने स्टैंडर्ड निकाल लिया आपका ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे हैं, पहले इजी क्वेश्चन की तैयारी कीजिए आप, वो आपको इनिशियल कंडीशन मैंने पहले ही निकालना सिखा दिया है और सब कुछ मिक्स करके सेकंड ऑर्डर देगा ना तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करने कैलकुलेशन करने में ही 15 मिनट लग जाएंगे। तो गेट पेपर में ऐसा लंबा क्वेश्चन देने वाला नहीं है, ट्रिकी पूछेगा कि क्या है ओवर डैम्ड है, अंडर डैम्ड है या क्रिटिकली डैम्ड है। बट रूट्स निकालिए, रूट्स भी निकालना नहीं है आपको, कुछ नहीं करना है आपको। आर एल सी की वैल्यू से बस अल्फा निकालिए R/2L और ओमेगा नॉट निकालिए 1/√LC और चेक कीजिए कि अल्फा क्या है। अल्फा अगर ज्यादा है ओवर डैम्ड, इक्वल है क्रिटिकली डैम्ड और लेस है देन अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। तो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट में जो रिस्पॉन्स आता है वो है अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स। ओके, ये हो गया इसके बारे में अंडर डैम्ड। देन अब अगर सर्किट में R अगर 0 हो जाए, इफ R इज 0, स्पेशल केस देखिएगा R इज 0, तो मात्र सर्किट में क्या बचा, एक इंडक्टर और एक वॉट कैपेसिटर। R इज 0, कोई भी एलिमेंट नहीं है, एनर्जी डिसिपेट करवाने वाला कोई एलिमेंट ही नहीं है। तो इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होती है इसकी मैग्नेटिक फील्ड में और कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर होती है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो बैक एंड फोर्थ एनर्जी आते जाते रहेगी, इलेक्ट्रिक से मैग्नेटिक, मैग्नेटिक से व्हाट इलेक्ट्रिक। दोनों के दोनों नॉन डिसिपेटिव एलिमेंट्स है तो एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है, राइट। आप इसे बोल सकते हैं दिस इज अ टैंक सर्किट, इसके अंदर एनर्जी क्या है स्टोर्ड है, दो एलिमेंट्स लगे हुए हैं। ओके, हालांकि आप बोलोगे सर हम लोग टैंक सर्किट के बारे में पढ़ते हैं पैरेलल, लेकिन अगर आप सोर्स फ्री कर दो तो आपको यही बच रहा है L एंड व्हाट C बैक एंड फोर्थ। देन अब क्या, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, क्या बनेगा आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन। सस्टेन्ड ऑसिलेशन का मतलब है अभी हम चारों की वेव फॉर्म बनाएंगे, सस्टेन्ड ऑसिलेशन, राइट। और इसे बोलते हैं अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ओके, तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन और अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, यहां डिके नहीं हो रहा है, ना तो ये राइज कर रहा है ना तो ये डिक्रीज कर रहा है। अब हम रिस्पॉन्स देख लेते हैं। ओके, अगर ये स्टेप सिग्नल है जी आपने लगाया तो हमने देखा था क्या, हमने क्या देखा है, ये सोर्स फ्री रिस्पॉन्स है, तो हमने अभी कुछ सिग्नल लगाया ही नहीं है इसमें। ओके, तो सिग्नल क्या कर रहा है, सिग्नल एक्सपोनेंशियली जा रहा है और क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। तो आपको वेवफॉर्म ड्रॉ करते समय बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से याद रखना है, इस पे ध्यान दीजिएगा। पहला आपका है K1 e raised to power minus D1t plus K2 e raised to power what D2t। दूसरा सिग्नल है आपका K1 e raised to power minus alpha t, K2t e raised to power minus alpha t। इज इट क्लियर? एंड तीसरा आपका दिखा रहा है अंडर डैम और चौथा है आपका सस्टेन्ड ऑसिलेशन, राइट। बैक एंड फोर्थ एनर्जी आपकी क्या हो रही है, जा रही है। तो आप देखोगे जब अंडर डैम रिस्पॉन्स का निकाल रहे हो तो धीरे 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 ऑसिलेशन क्या होते जा रहा है, खत्म होते चला जा रहा है और फाइनली ये डिकेड हो जाएगा, ठीक। अगर ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं तो सस्टेन्ड ऑसिलेशन में ये
It may be sinusoidal or it may be what? Cos. Right? It is a sinusoidal. It may be sin or it may be what? Cos. It depends on the initial condition. K1 और K2 की क्या वैल्यू आती है. Right? तो ये है सस्टेन्ड ऑसिलेशन, ये है अनडैम्ड ऑसिलेशन. इसका मैग्नीट्यूड कम भी नहीं हो रहा है. ओके, तो ये है. और ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स आपका अगर एनर्जी उठा है, राइट, जैसा है आपका पर्टिकुलर टाइम पे मैक्सिमम आएगा और डिक्रीज करते हुए फाइनली वो टूवर्ड्स इधर जा रहा है जीरो की तरफ. केयर कर लीजिएगा, जीरो की तरफ. अगर कोई इनिशियल वोल्टेज जीरो दिया हुआ है तो स्टार्ट कीजिएगा जीरो से. हो सकता है आपको इंडक्टर के अक्रॉस करंट, ध्यान दीजिएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, इंडक्टर के अक्रॉस करंट दिया है लेकिन कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज क्या दे दिया? जीरो. तो इंडक्टर की एनर्जी कैपेसिटर में ट्रांसफर हो रही है, साथ में रजिस्टर के अक्रॉस धीरे धीरे डिके कर रही है. तो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पहले बढ़ेगा और फिर धीरे से क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. ओके, तो ओवर डैम्ड रेस्पॉन्स, क्रिटिकली डैम्ड रेस्पॉन्स, इसी टाइप का स्टेप आएगा व्हाट फॉर क्रिटिकली डैम्ड रेस्पॉन्स. ये डिपेंड करता है कि आप अपनी इनिशियल वोल्टेजेस क्या ले रहे हैं. अगर इनिशियल वोल्टेज है मान लीजिए तो इस कर्व को थोड़ा ऊपर उठा दीजिए. राइट, तो क्वेश्चन के साथ में इसे ड्रॉ करूंगा. यहां पर मैंने जो ड्रॉ किया है वहां पर इनिशियल वोल्टेज मैंने क्या ले लिया? जीरो. ओके, अगर आप V0 है तो डेफिनेटली जीरो पे V0 से स्टार्ट कीजिए, थोड़ा ऊपर जाएगा, एनर्जी वापस आ रही है और उसके बाद क्या करेगा? डिक्रीज. लेकिन ध्यान रखिएगा फाइनली हर चीज टुवर्ड्स किधर जा रही है? जीरो की तरफ. ये भी जीरो, लेकिन ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन. दैट इज व्हाट? सस्टेन्ड ऑसिलेशन. क्लियर? इसमें ना तो बढ़ेगा ना तो घटेगा. राइट, अब वो कंट्रोल की बात अलग है. क्या करते हैं हम लोग? जीटा, डैम्पिंग रेशियो, राइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल टू 1, लेस देन 1, 0. राइट, तो वहां भी हम लोग रिलेट करते हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन से. और आपका क्या? मार्जिनली स्टेबल सिस्टम, अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स, ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स, क्रिटिकली डैम्ड रिस्पॉन्स. ठीक है ना, सब निकालते हो आप. और जब रूट स्लाइड करने लग जाते हैं यहां तो हम लोग बोलते हैं सिस्टम इज व्हाट? मार्जिनली स्टेबल, सस्टेन्ड ऑसिलेशन. और यहां भी हम लोग पढ़ते हैं जब रूट्स कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होते हैं यहां तो हम लोग बोलते हैं अंडर डैम्ड रिस्पॉन्स. जब रूट यहां आता है तो हम लोग बोलते हैं व्हाट? क्रिटिकली डैम्ड रिस्पॉन्स. और जब रूट्स यहां और यहां आने लग जाते हैं, मतलब रियल एक्सिस पर एक जा रहा है टुवर्ड जीरो, एक जा रहा है अवे फ्रॉम जीरो, तो इसे बोलते हैं हम लोग व्हाट? ओवर डैम्ड रिस्पॉन्स. ये है सेम कंट्रोल का पॉइंट. ठीक है ना, याद आया कुछ? तो हम लोग इसको कोरिलेट करेंगे जब मैं आपको कंट्रोल के बारे में कुछ बताऊंगा. ओके, सभी देखो सभी सब्जेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है, तो आप देख सकते हैं. यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा, अल्फा है R/2L और ओमेगा है 1/√LC. अब हम बात करते हैं पैरेलल RLC सर्किट, सोर्स फ्री. सोर्स फ्री पैरेलल RLC, सोर्स फ्री पैरेलल RLC के बारे में तो देखिएगा जरा. यहां रजिस्टर, इंडक्टर एंड कैपेसिटर, राइट, RL एंड C. आपको हो सकता है इनिशियल करंट दिया हो इंडक्टर के क्रॉस 0 पॉजिटिव इज इक्वल टू समथिंग I0. कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज दिया हुआ है V वोल्ट. लेट ये इनिशियल कुछ भी आपको वोल्टेज दिया हुआ है, देख सकते हैं इसे. Initial voltage across the inductor and initial current through the inductor and initial voltage across the capacitor. Right? अब बात करते हैं जो कैपेसिटर, ये है सोर्स फ्री. सोर्स फ्री का मतलब है फिर से एनर्जी डिके करेगी, बहुत ही फास्ट बनाएंगे. अब देखते हैं यहां से 3 करंट जा रहे हैं, IR, यहां से जाएगा IL और यहां से है व्हाट? IC. और ये वोल्टेज है यहां V. अब हम यहां लगा रहे हैं KCL. तो ध्यान दीजिएगा हम क्या लिख सकते हैं? IR प्लस IL प्लस IC इज इक्वल टू 0. सम ऑफ आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू व्हाट? 0. व्हाट इज द IR? V/R. दिस इज द V/R. व्हाट इज द करंट थ्रू द इंडक्टर? ये देखिए यहां से जा रहा है करंट थ्रू द इंडक्टर. मैं इसे कोई चेंज नहीं कर रहा हूं, मैं इसे लिख रहा हूं IL. व्हाट इज द करंट थ्रू द कैपेसिटर? C dVc/dt. C dV/dt.
इज इक्वल टू व्हाट 0। मैंने चेंज नहीं किया c डिवाइड बाई dt। अगर मैं IL को लिखता इन टर्म्स ऑफ v तो मुझे लिखना पड़ता 1 बाई L इंटीग्रल ऑफ व्हाट v dt, लेकिन नहीं, मैं पूरी इक्वेशन लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ व्हाट IL। तो लिखूंगा वो भी मैं आपको समझाऊंगा। IL इज इक्वल टू, और व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर इज इक्वल टू, व्हाट इज द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर L di बाई dt, राइट। ये है इक्वेशन नंबर 1, ये है इक्वेशन नंबर 2। पुट टू इन 1, पुट टू इन 1 तो आपको दिखाई देगा, रख दीजिए यहाँ v की जगह, तो L बाई R di बाई dt प्लस IL इज IL, I है वो, ये भी IL है, ये भी IL, याद रखिएगा IL प्लस C, इसकी वैल्यू रखिए L DIL स्क्वायर बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट 0। ये आ गई सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब LC से आप डिवाइड कर दीजिए एंड बताइए व्हाट इज द इक्वेशन। तो अगर आप पेन कैलकुलेटर लेकर बैठे हैं तो आप भी तेजी से सॉल्व कीजिए। जितनी बार आप लिखकर प्रैक्टिस करेंगे उतनी बार चीजें आपको याद होंगी। कई लोग हमसे पूछते हैं सर 3 बार आपने तो क्वालिफाई कर दिया, 4 बार रिटर्न क्वालिफाई किया, इंटरव्यू दिया, हाउ इज इट पॉसिबल, राइट। आप बार बार लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो, बोर्ड पर आप कितनी बार लिख रहे हो, जितनी बार हम लिख कर प्रैक्टिस कर रहे हो उतनी बार वो हमारे दिमाग में चीजें बैठती जा रही है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक भी नहीं होती, और मेन बाद में आपको इंटरव्यू देना होता है और सब्जेक्ट आपको सब्जेक्टिव कोई पेपर देना है, फॉर एग्जांपल आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस देना है, तो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए और लिखने में थोड़ा फ्लो आना चाहिए। आप बोलोगे सर आप भी तो करते हैं सिली मिस्टेक्स, अरे एज हो गई, अब बहुत पहले हमने एग्जाम निकाला है, राइट, लगातार पढ़ा रहे हैं, अभी चीजें कभी कभार स्लिप कर जाती है, राइट, लेकिन कंसेप्ट आपको डेवलप करना होगा। तो देखिए अगर आप LC से डिवाइड करते हैं तो यहाँ LC से डिवाइड हुआ 1 आ गया, यहाँ आप LC से डिवाइड करते तो L कैंसल 1 बाई RC, 1 बाई RC DIL बाई dt प्लस ध्यान दीजिएगा IL बाई LC is equal to what 0। This is the important differential equation। अब अगर आप डिफरेंशियल इक्वेशन निकाल चुके हो तो आप क्या लिख सकते हैं, देखिएगा जरा, d स्क्वायर प्लस वॉट 1 बाई RC d प्लस 1 बाई LC is equal to 0। Then we can calculate the roots। तो हमारे पास आ चुका है d स्क्वायर प्लस 1 बाई RC d प्लस 1 ओमेगा नॉट इज इक्वल टू व्हाट 1 बाई रूट ओवर LC। तो ये इक्वेशन हो गई d1 d2 इज इक्वल टू एजम्पशन माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस व्हाट ओमेगा नॉट स्क्वायर, माइनस अल्फा प्लस माइनस रूट ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब इससे ज्यादा एक्सप्लेन करने की क्या जरूरत है, बस अल्फा और आ गया। अब आपके पास कहानी क्लियर है। अल्फा अगर ग्रेटर देन ओमेगा नॉट है, रूट्स आर व्हाट रियल एंड डिस्टिंक्ट। साथ में आप फटाफट रिस्पॉन्स कीजिएगा, दिमाग में कॉल कीजिए क्या बोल रहे हो, रियल एंड व्हाट डिस्टिंक्ट रूट्स आर, और रियल एंड डिस्टिंक्ट है, रिस्पॉन्स क्या होगा ओवर डैम्ड, राइट। अगर अल्फा इक्वल टू ओमेगा नॉट है क्रिटिकली डैम्ड, क्रिटिकली डैम्ड, और अल्फा लेस देन ओमेगा नॉट है अंडर डैम्ड, अंडर डैम्ड। और लेस देन में भी अगर अल्फा 0 हो जाए मतलब क्या, 0 हो जाए मतलब इस बार क्या R 0 नहीं R इनफाइनाइट हो जाए, दैट इज R इज इक्वल टू व्हाट इनफाइनाइट। कंडक्टेंस 0 हो जाए, G इज इक्वल टू 1 बाई R दैट इज इक्वल टू व्हाट G। मतलब ये आपका जो पैरेलल में है ना, दिस R दिस विल एक्ट एज व्हाट ओपन सर्किट, तो ये दोनों आ जाएंगे पैरेलल में L एंड C। एनर्जी अगेन बैक एंड फोर्थ L और C के बीच में मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में घूमने लग जाएंगे। तो यहाँ पर R 0 मत बोलेगा, R इज इंफिनिटी एक्ट एज ओपन सर्किट, कंडक्टेंस इज 0 दैट इज G इज इक्वल टू व्हाट 0। तो खत्म हो गई बात, क्योंकि अगर आपने R को शॉर्ट कर दिया तो ये दोनों भी शॉर्ट हो जाएंगे, वोल्टेज ही खत्म हो जाएगा इसके क्रॉस। तो ध्यान रखिएगा, जैसे आपने R 0 किया व्हाट इज द सॉरी R इनफाइनाइट किया व्हाट इज द 1 बाई इनफाइनाइट, अल्फा इज 0, राइट। क्या रिस्पॉन्स आता है, अनडैम्ड रिस्पॉन्स, अनडैम्ड ऑसिलेशन,
बस आपको ध्यान रखना है रिलेट, अगर ये इनइक्वालिटी देख रहे हो तो इसको रिलेट कीजिएगा 1/2 RC ग्रेटर देन 1/√over LC, द कंडीशन 1/2 RC एंड सो ऑन। तो दो इंपॉर्टेंट सर्किट होते हैं, एक सीरीज और एक पैरेलल। आप कोई भी आप आई, मैंने इसमें किसके लिए डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला, आई के लिए। अगर मुझे यहाँ वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर भी निकालने बोल देना, सेम यही आंसर आएगा। वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर निकालिए, चाहे वो इंडक्टर के थ्रू करंट निकालिए, चाहे IR निकालो, राइट, चाहे VR निकालो, ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स ऐसा ही आएगा, राइट। दो रूट्स आएंगे, इनिशियल कंडीशन बदल जाएगी, उसके हिसाब से K1 और K2 की वैल्यू बदल जाएगी, आंसर उसी टाइप का आएगा। ओवर डैम में जैसे मैंने लिखा था K1 e⁻ d1t + K2 e⁻ d2t, जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वही लिखना है, चाहे आपको VR पूछे, चाहे आपको VC पूछे, चाहे वो पूछे। अंडर डैम मतलब सबके लिए अंडर डैम, ओवर डैम मतलब सबके लिए ओवर डैम। तो फिर आंसर डिफरेंट कैसे होता है, डिफरेंट हो जाता है अकॉर्डिंग टू इनिशियल कंडीशन, कि कैपेसिटर के अक्रॉस इनिशियल वोल्टेज कितना है, dVc/dt कितना है, इंडक्टर के अक्रॉस करंट कितना है, IL कितना है, dIL/dt कितना है। तो आप जब भी आप पैरेलल सॉल्व कर रहे हो तो यहाँ पर दो बातें निकालनी पड़ती है, एक है IL और एक चाहिए होता है वो dIL/dt 0+। मैं इसे पहले क्यों निकालता हूँ इन केस ऑफ पैरेलल, ध्यान रखिएगा। हम लोग इसे इसलिए निकालते हैं कि एक बार मेरे पास IL आ गया तो मेरे लिए V निकालना इजी है। व्हाट इज द V? L dIL/dt। इंटीग्रेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, राइट। इनिशियल वोल्टेज भी चाहिए आपको, फिर इंटीग्रेट चाहिए। उससे अच्छा है कि आपने IL निकाल लिया, इसे सॉल्व करके आप तुरंत भी निकाल लीजिए L dI/dt। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज थ्योरी थी, अभी भाई फटाफट अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अल्फा क्या होता है, ओमेगा नॉट क्या होता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं, राइट। अगर ये बात है कि बस हमको कुछ टॉपिक्स लेना है तो चीजें हो सकता है आप मुझसे ट्यून ही नहीं हो पा रहे हैं, तो बताइए मैं अगर 5 या 7 क्वेश्चन यहाँ लेकर आ जाऊं और डायरेक्ट फटाफट बोलना चालू करूं, हो सकता है कोई अल्फा ही बोलना चाहता है लेकिन वो उसे और कोई कांस्टेंट का नाम दे रहे हैं, किसी बुक में कुछ और दिया हुआ है, मैंने इसे बीटा बोल दिया कोई और, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ताकि टर्मिनोलॉजी तो मैच हो जाए, राइट, हम नोटेशन पे एक दूसरे को समझ लें कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ और आप क्या समझना चाह रहे हैं। टीचर के साथ ट्यून होना जरूरी है सोर्स RLC सर्किट के बारे में, राइट। अब आप देखिएगा यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, ओके। उसके बाद हमारा जो क्वेश्चन छूट गया था हम उसे भी सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए जरा, इन फिगर R = 40 ओम, L = 4। Okay, so and it is highly mathematical. It must have been very difficult for many of you or almost all of you to understand anything, but still it is fine. Do not get panic. So घाबरून जाऊ नका. Again, I will explain you. त्यामध्ये जे आपल्याला एक असं शॉर्ट गोष्टी आहे म्हणजे जे मी परत त्या चॅप्टरच्या नोट्स ऑलरेडी बुक इज देअर ऑन द क्लासरूम, पण त्यातलं मी ते सेपरेट करून तुम्हाला परत एकदा अपलोड करेन, बट एनीवे यू कॅन गो टू दॅट बुक ऑल्सो. तो चॅप्टर देत असेल RLC सर्किट्सचा, आणि आपण त्याचा जे इझी जो पार्ट आहे तोच फक्त कव्हर करणार आहोत. अननेसेसरी खूप डीप मध्ये जाणार नाही, त्याची आवश्यकताही नाही, ओके. त्यामुळे याच्यामध्ये जरी तुम्हाला काही जरी समजलं नसेल या लेक्चरमधलं, स्टिल इट इज फाईन, डू नॉट गेट पॅनिक, ओके. सो विथ दिस लेट अस कन्क्लूड. मी तुम्हाला उद्या त्या चॅप्टर मधलं जे जे इझी आहे ते फक्त आपण कव्हर करूया, ओके. त्याच्यानंतर मे बी हे लेक्चर थोडंसं समजेल, ठीक आहे. सो विथ दिस लेट अस कन्क्लूड. थँक्यू व्हेरी मच.